कि इस नैप बार को और डेकोरेटिव कैसे बनाया जा सकता है और इस पे क्या क्या किया जा सकता है। कुछ कुछ और प्रॉपर्टीज है जो बेटर इसको बना सकती है। जैसे बताओ और इसमें क्या कर सकते हैं, ऐसे कोई भी एज पर योर क्रिएटिविटी इसमें और क्या किया जा सकता है। इसमें हम पैडिंग ऐड कर सकते हैं। पैडिंग मैं इसमें ऐड कर देता हूं 10 पिक्सल, ताकि ये जो सटा हुआ है वो अथी हो जाए। देखो थोड़ा सा बेटर हो गया, पहले से ठीक लग रहा है। यस सर। हाँ, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो बॉर्डर हमने देखा था बॉर्डर। बॉर्डर बॉर्डर जब हमने देखा था तो बॉर्डर के टाइम हमने देखा था कि हम क्या कर सकते हैं। बॉर्डर चाहे तो हम बॉर्डर कॉमनली लगा सकते हैं, और नहीं तो बॉर्डर के डायरेक्शन मेंशन कर सकते हैं कि आपको बॉर्डर किस साइड में लगानी है। बॉर्डर लेफ्ट लगानी है कि बॉर्डर टॉप में लगानी है कि बॉर्डर बॉटम में लगानी है कि राइट में। तो बॉर्डर राइट लगा रहे हैं, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ऐसा हम एक लगाए। अब देखो ये क्या करेगा, देखो ये इसने एक चारों ओर इसके बॉर्डर लगा दिया। ऐसे ही तुम देखते हो कि पेज बनती होगी। अगर इसको हम सॉलिड ब्लैक को हटा करके चलो व्हाइट कर देते हैं, हम व्हाइट कर देते हैं, 2 पिक्सल कर दिए। देखो थोड़ा सा ठीक हो गया, हमारा सेक्शन अलग अलग हो गया। ठीक है, और हम इसमें क्या कर सकते हैं और भी। इसके बाद हम एक, यहां पे मेरा एक कंसेप्ट आता है सीडो सेलेक्टर। मेरी एक कंसेप्ट आती है, हम लोगों ने अभी देखा सेलेक्टर्स, हम लोगों ने एक अभी तक देखा सेलेक्टर्स की सेलेक्टर होती है। इसमें सेलेक्टर में हम लोगों ने 3 टाइप का सेलेक्टर देखा। एक था टैग सेलेक्टर, जो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने डायरेक्टली टैग सेलेक्ट किया हुआ है। हमने यहाँ डायरेक्टली क्या किया हुआ है, टैग सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये हमारा हो गया टैग सेलेक्टर। इसके अलावा एक आता था, एक था हमारा आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर थी हैज इमेज। यहाँ मैंने आईडी दिया था तो आईडी को हमने फिर बोला, आईडी के केस में हम लोग क्या करते हैं, हैज से उसको सेलेक्ट करते हैं, हैज इमेज। और फिर दूसरा क्या होता है हमारा, लास्ट है, और लास्ट होता था हमारा क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर के लिए हमने बोला डॉट हमने लिया। बट इसके अलावा हमने यहाँ देखा था एक ये था कि हमको किसी क्लास के एक स्पेसिफिक टैग पे लगाना है, तो ये हो गया। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा एक सेलेक्टर का और कैटेगरी होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्यूडो सेलेक्टर। स्यूडो सेलेक्टर, अब इसको स्यूडो मतलब क्या होता है, स्यूडो मतलब फॉल्स, और सेलेक्टर में सेलेक्टर का जो, यानी फॉल्स सेलेक्टर जो है नहीं सेलेक्टर, बट दिखने में सेलेक्टर के जैसे लगता है, सेलेक्टर के जैसा दिख काम करता है। वो है रियल में सेलेक्टर नहीं, रियल में तो हमको सेलेक्टर 3 ही है। बट ये कोई एक ऐसा चीज है जो सेलेक्टर की तरह है नहीं, बट सेलेक्टर की तरह काम करता है। ये है क्या, देखो ए पे हम लगाते हैं, एक आता है ए एक्ट ऐसे करके, ए होवर। कि अब ये क्या करेगा, इसको कह सकते हो, इसको कहता है होवर इफेक्ट भी, कि हाँ हम एंकर टैग पे होवर करेंगे तो क्या प्रॉपर्टी काम करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ए होवर पे हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर, हमने बोला इस पे आपको क्या करो, बैकग्राउंड कलर को रेड कर दो। आप बैकग्राउंड कलर को क्या करो, एंकर के होवर पे आप बैकग्राउंड कलर को रेड कर दो। चलो देखते हैं ऐसे, शायद 1 मिनट। ओके, जस्ट ए मिनट।
एक मिनट, एंकर पे हमने होवर लगाया, एंकर पे मेरा होवर है, तो ये पूरा और पूरा ओवरऑल कहने के लिए एक सेलेक्टर की तरह है। कहने के लिए ये पूरा ओवरऑल ए कोलन होवर, ये कहने के लिए पूरा एक सेलेक्टर की तरह, बट रियल में ऐसा कोई सेलेक्टर है नहीं। बॉडी था, बॉडी के केस में हमको पता था कि बॉडी अगर हमने लिखा तो ये एक टैग सेलेक्टर था जो हमारा क्या करता था, किसी बॉडी टैग को रिप्रेजेंट करता था। आईडी के केस में अगर हमने लिखता, आईडी के केस में हमने लिखा था हैज इमेज, तो यहाँ हमें पता था कि हैज मतलब हैज से हम आईडी को सेलेक्ट करते हैं, तो हैज इमेज हमने लिखा अगर, तो मुझे पता था कि ये रिप्रेजेंट क्या करता था, ये रिप्रेजेंट करता था कोई एक ऐसे एलिमेंट को जिसकी आईडी क्या है, इमेज है। यहां मैंने देखा डॉट इंडेक्स, डॉट इंडेक्स मैंने देखा तो डॉट इंडेक्स मेरा क्या कर रहा है, ये एक ऐसे थी को आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। डॉट हमने बोला था कि हम क्लास को थी के लिए यूज करते हैं, तो डॉट यहाँ क्या कर रहा है, हमारे एक ऐसे थी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका एलिमेंट को, जिसकी क्लास क्या है, इंडेक्स है। बट यहाँ जो हमारा है ये क्या है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा कुछ तो है ही नहीं। तो ये क्या है, दिखने में ये तो सेलेक्टर है, बट रियल में ये क्या है, सेलेक्टर नहीं है। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्यूडो सेलेक्टर। क्लियर हुआ? इस चीज को तुम देखो, बहुत जगह तुमने देखा होगा ये चीज बहुत जगह तुमने देखा होगा। देखो हो करेगा क्या ये, देखो मैं जैसे जहां कर्सर ले जा रहा हूं वहां पे देखो ये हो जा रही है। इनिशियली यहाँ कुछ नहीं है, बट जैसे मैं यहाँ कर्सर ले गया, देखो मैं जिस एरिया पे जिस टैग पे कर्सर ले जा रहा हूँ वो क्या हो जा रहा है, बॉक्स बन जा रहा है। ऐसा बहुत बार तुमने देखा होगा कि कहीं अथी पे किसी वेबसाइट पे। इसके अलावा और क्या होता है, ऐसे बहुत सारे, इसको स्यूडो सेलेक्टर कहते हैं या इसको स्यूडो क्लासेस कहते हैं। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा देखो होता क्या है, इसके अलावा और क्या हो सकती है, विजिटेड। अब तुम्हारा कभी क्वेश्चन उठेगा सर, बहुत जगह देखते होगे क्या, बहुत जगह ऐसा उठता ऐसा रहता होगा कि जिस लिंक पे तुमने क्लिक किया है, जो लिंक अभी एक्टिव है, वो लिंक क्या रहता है, एक अलग कलर से रहता है, एक अलग कलर से वो रहता है। से ये तो यहाँ चूंकि पेज चेंज हो गई है, पेज चेंज हो गई इसलिए तुम्हें ये दिखेगी नहीं। बट क्या होता है, तुम देख जब अगर हम सेम पेज पे रहते, हम सेम पेज पे रहते तो ये क्या करता, जिस लिंक पे तुम्हारा, जो लिंक अभी तुम्हारा करंटली विजिट किया हुआ है, वो लिंक का कलर येलो रखता जब तक कि तुम उसको विजिट किए हो। तो ऐसे करके और क्या है, ऐसे करके देखो होवर एक्टिव था, कि एक्टिव क्या करेगा, एक्टिव तुम्हारा क्या करेगा कि जिस लिंक को तुम्हारी एक्टिव है, जो लिंक तुम्हारी एक्टिव है, उस लिंक का क्या करेगा, कलर को चेंज कर देगा, उस लिंक का कलर को चेंज कर देगा। तो ये अलग अलग क्या है, ऐसे स्यूडो क्लासेज है तुम्हारी। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम कुछ नहीं है, ये क्या करता है हमारा एक्चुअली, ये हमारा सिर्फ हमारे एंकर टैग का स्टाइलिंग को बढ़ाता है थोड़ा सा। ये ऐसा कुछ नहीं कि इसके बिना काम नहीं होगा, इसका काम क्या करता है, ए pseudo class is used to define a special state of an element। pseudo class का यूज क्या करता है, या pseudo selector का यूज क्या, कि वो हमारा क्या करता है, किसी एलिमेंट के स्पेशल स्टेट को, जैसे अभी हमने देखा कि हम जिस टैग पे विजिट कर अपना कर्सर ले जा रहे थे, वो टैग का क्या होता था, बैकग्राउंड चेंज, सॉरी जिस एंकर टैग पे हम अपना ये ले जा रहे थे, वो क्या करता था, उसका बैकग्राउंड चेंज हो जा रहा था। यानी हमको वो एक स्पेशल स्टेट दे रहा था कि आप इस पे, आपने इस अति एंकर टैग पे होवरिंग किया अभी। उसके बाद क्या है, इसके अलावा क्या करेगा, स्टाइल एन एलिमेंट व्हेन इट गेट फोकस। हमारा वही बात बोले कि फोकस, देखो यहाँ पे है क्लिक मी टू फोकस, देखो यहाँ पे जैसे लेगा ये हो गया। अब देखो ये हमने, देखो ये चीज है, यहाँ पे हम अति इनिशियल अभी ये व्हाइट है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया देखो इसकी कलर चेंज हो गई। मैंने यहाँ पे जैसे अपना कर्सर क्लिक किया, ये कलर चेंज हो गई। तो ऐसे करके अगर पेज में तुमको कुछ स्पेशल स्टेट को दिखाना है, तो वहां हम क्या करते हैं, स्यूडो क्लासेस का यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है?
Yes, sir. तो ये एक बैटर है कि तुम इससे इससे क्या कर सकते, ये अब किसी पे भी तुम लगा सकते हो, डिवीजन पे भी लगा सकते हो, तुम्हारा देखो पैराग्राफ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पैराग्राफ टैग पे लगा हुआ है, देखो पैराग्राफ पे मैंने जैसे होवर किया, देखो अब ये क्या है, डिस्प्ले नॉन डिस्प्ले ब्लॉक हम अगले क्लास में देखेंगे। ये क्या हम एक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेरी एक प्रॉपर्टी होती है, मेरी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्ले। इसका बहुत सारा वैल्यू होता है, हम अगले क्लास में देखेंगे। डिस्प्ले ये क्या करता है, इसका दो वैल्यू होता है जनरली, ब्लॉक और नन, हमें पता है। ये क्या करेगा कि किसी एलिमेंट पे अगर हमने इस प्रॉपर्टी को लगा दिया, हमने किसी एलिमेंट, तो बाय डिफॉल्ट उसकी ब्लॉक वैल्यू रहती है, बट अगर हमने अगर डिस्प्ले नन कर दिया, उसको डिस्प्ले नन कर दिया, तो वो एलिमेंट मेरे पेज पे एग्जिस्ट कर रहा है बट हमें दिखेगा नहीं। अगर मान ले जैसे हमने पैराग्राफ एक लिखा, यहीं पे मान लो मैंने, ये इमेज है, ये इमेज, ये h1 टैग है, इस h1 टैग में अगर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नन लगा दिया, डिस्प्ले नन लगा दिया, तो देखो मेरी ये टैग मैंने यहाँ लिखा ही हुआ है, बट अगर मैं पेज जब लोड करूंगा तो देखना ये हेडिंग यहाँ नहीं रहेगी। मैं इस पेज को सेव करके लोड कर रहा हूँ, देखो देखो हमारी पेज है, हमारी हेडिंग दिख रही है, मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग।